बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्कीम ऑफ लेक्चर दिखा रहा हूं। पहले सेल्फ इंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके फार्मूले को देखेंगे, और फिर मैं म्यूचुअल इंडक्शन और उसके फार्मूले को आपको के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा फिनोमेना को, और एट द एंड में लेक्चर आपके लिए समराइज करूंगा। सेल्फ इंडक्शन क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल, किसी भी कॉइल की ये प्रॉपर्टी। ये कॉइल आपको नजर आ रहा है। एक वायर को जब आप कॉइल की सूरत में बना देते हैं, उसको रैप कर देते हैं कोर के ऊपर, तो वो कॉइल कहलाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल, उसको कॉइल भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं आपके सोलेनॉइड भी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल which enables to produce an opposing induced EMF in it when the current in the coil changes is called self induction. कॉइल की ये प्रॉपर्टी जो इसको जो है इसकी इस चीज के लिए केपेबल बनाती है कि वो एक उसके अंदर एक अपोजिंग जो है वो मुखालिफ जो है एक ईएमएफ पैदा होती है जब करंट जो उसमें से पास हो रहा होता है वो चेंज होता है। अब ये कैसे होता है, ये आप देखें नीचे डायग्राम को। ये एक कॉइल है, इस कॉइल के साथ एक स्विच लगा हुआ है जिसको की लिखा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है, और साथ में एक रेओस्टेट है। जब आप रेओस्टेट आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है और इसके दो टर्मिनल्स होते हैं। एक फिक्स टर्मिनल होता है, ये देखिए, और ये जो है एक मूविंग टर्मिनल होता है। जब आप रेओस्टेट को मूव करते हैं, उसके नॉब को हिलाते हैं, तो उसकी वजह से आपके जो सर्किट आपको नजर आ रहा है उसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो कम ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपका करंट जो है, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है, तो करंट जो है वो कम ज्यादा होता है। और जब करंट कम ज्यादा होता है रेजिस्टेंस के कम वैल्यू को कम ज्यादा करने की वजह से, तो उसकी वजह से इस कॉइल के अंदर जो है, जब इसमें से जो इस कॉइल के इर्द गिर्द एक फ्लक्स भी पैदा होता है, वो फ्लक्स चेंज करता है, तो उसकी वजह से नतीजा यानी कि करंट के चेंज होने की वजह से फ्लक्स का चेंज होता है, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो है वो एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस कॉइल के अंदर ही, इसी कॉइल में सिंगल जिस कॉइल के अंदर आपने चेंज किया करंट को, उसी कॉइल के अंदर एक बैक ईएमएफ, एक काउंटर ईएमएफ, एक अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। और इसका वजह क्या है कि जो करंट पास, अगर डीसी में आपने बैटरी लगाई हुई है और आपने सिंपल उसको सप्लाई दी हुई है, डीसी सप्लाई दी हुई है बैटरी से या एडाप्टर से, तो कॉइल के अंदर से करंट पास होता रहेगा और उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उस कॉइल के साथ एक अल्टरनेटिंग सप्लाई लगाई हुई है, एसी सप्लाई लगाई हुई है, या फिर आपने उसके साथ डीसी के साथ एक रेजिस्टेंस लगाई है जिससे आप रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर रहे हैं और करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, चाहिए करंट की वैल्यू आपकी अल्टरनेटिंग में भी चेंज होती है। साइनोसॉइडल कर्व होता है उसका, पहले वो कम वैल्यू पर होती है, जीरो से शुरू होती है, फिर पीक पे जाती है, फिर जीरो पे आती है, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो अगर ये होगा तो जो कॉइल के अंदर जो करंट है, करंट इन द कॉइल जब भी चेंज होगा तो उसकी वजह से कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है अपोजिंग, और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसकी कोशिश ये होती है कि कॉइल के अंदर जो करंट की वैल्यू उसको चेंज होने दे, बल्कि उसको एक जगह पे स्टेबल रखे। तो ये कहलाता है फिनोमेना सेल्फ इंडक्शन। ये देखिए यहां पर आपके आगे डायग्राम में भी समझाया हुआ है कि ये अल्टरनेटिंग सोर्स आपने कनेक्ट की हुई है, और जब ये अल्टरनेटिंग सोर्स की वजह से जो करंट पास हो रहा है आपके इंडक्टर के अंदर से कॉइल में से, तो इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। और सेल्फ इंडक्टर्स अकर व्हेन अ कॉइल सप्लाइड बाय एसी सोर्स, एसी सोर्स के थ्रू अगर हम सप्लाई करें, या हम कोई ऐसा मैकेनिज्म उसके साथ लगाएं कि जब करंट की वैल्यू उसमें हम चेंज कर सकें, तो उसके नतीजे में होता यह है, करंट की वैल्यू जब चेंज होती है तो एज अ रिजल्ट जो है एक अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, और वो इंड्यूस्ड इसके अंदर हो जाती है कॉइल के अंदर ही। द फिनोमेना इन विच अ चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, यानी कि वो फिनोमेना जिसके अंदर जब करंट चेंज होता है कॉइल के अंदर, तो उसी के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है जिस कॉइल में करंट चेंज हुआ है, ये कहलाता है जी सेल्फ इंडक्शन। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल is proportional to the rate of change of magnetic flux। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है कॉइल के अंदर,
ये प्रोपोर्शनल होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है पासिंग थ्रू इट ड्यू टू इट्स ओन करंट, जो उसके अपने ही करंट की वजह से उसमें से पास हो रहा होता है। जब करंट चेंज होता है तो उसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो लाइंस है मैग्नेटिक लाइंस जब मिलती हैं कंबाइन, इनको कहा जाता है फ्लक्स। तो फ्लक्स चेंज होता है और उसकी वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है पासिंग थ्रू इट ड्यू टू इट्स ओन करंट, क्योंकि उसका अपना करंट चेंज हो रहा होता है अल्टरनेटिंग में। या आप अगर उसके साथ एक रेओस्टेट कनेक्ट कर दें, दिस ईएमएफ इज टर्म्ड एज द इंड्यूस्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होती है ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाती है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ईएमएफ इन केस ऑफ इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी और डी आई अपॉन डी टी, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल। एंड दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और उसके अंदर जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट होता है, जिस तरह फैराडे इक्वेशन में n था नंबर ऑफ टर्न्स, वैसे यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस होता है जिसको कहते हैं L। L जो है ये सेल्फ इंडक्टेंस कहलाती है और इसका यूनिट हेनरी होता है। द नेगेटिव साइन इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट ईएमएफ इज अपोजिंग द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। नेगेटिव साइन हमें ये बताती है फार्मूले में कि एज पर लेंज़ेस लॉ कि ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है ये एक्चुअल जो ईएमएफ है जो हम सप्लाई से दे रहे हैं उसके अपोजिट प्रोड्यूस हुई है। तो उसके लिए हम एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है? सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस अ कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है वो बेसिकली रेशियो होता है दो चीजों का, एक आपकी ईएमएफ इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। वी डिनोट सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ विद इंग्लिश लेटर एल। हम जो कोएफिशिएंट सेल्फ इंडक्टेंस है या कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस है उसको हम एल से जाहिर करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के। इट्स यूनिट इज हेनरी, इसका यूनिट हेनरी है। Since the induced electromotive force E is proportional to the current changing rate, we can write जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी इक्वेशन क्या बनती है? E is directly proportional to di upon dt। D का मतलब जहां पर भी D आ गया इसका मतलब होता है डेल्टा, और डेल्टा का मतलब ये होता है जो ट्राइंगल हम बनाते हैं इसका मतलब होता है चेंज। सही है? तो डेल्टा टी आई अपॉन डेल्टा टी इसको कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि करंट जो है वो चेंज होगा तो उसके चेंज की वजह से कॉइल के अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगी। सही है? ये एक आप देख लें कि जो आपका इंडक्टर है या आपका जो कॉइल है उसका क्या बिहेवियर होता है, उसकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है टू द करंट चेंजिंग रेट, यानी कि करंट जो है वो कितने टाइम के अंदर चेंज हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा करंट चेंजिंग रेट होगा उतनी ही हाई इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आपके पास एक कोएफिशिएंट आ जाएगा जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और वो एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आप देख लें। फिर अब जब एल की वैल्यू निकाली तो क्या बनी? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल इज इक्वल्स टू ईएमएफ डिवाइड बाय डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस। माइनस साइन यहाँ लगा दिया, आपको समझा दे, पहले भी बताया माइनस साइन इज एज पर लेंज़ेस लॉ कि वो ये बताता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ बिकॉज ऑफ द ये होती है बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि करंट कितना चेंज हो रहा है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर। तो ये जो ईएमएफ होती है ये बेसिकली ये जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। तो एज पर लेंज़ेस लॉ ये अपोजिंग होती है, ये एक्चुअल जो सप्लाई होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है, उसको अपोज कर रही होती है, इसलिए इसके साथ माइनस साइन लगाया जाता है। माइनस साइन इज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। मैंने पहले भी बताया माइनस साइन इज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज लॉ के हिसाब से क्योंकि ये अपोजिंग होती है इसलिए इसमें एक माइनस साइन लगता है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, वो अपोज करती है डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी जिस डायरेक्शन में करंट की वैल्यू चेंज हो रही होती है, जो करंट की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में
ये कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होती है। म्यूचुअल इंडक्शन, जिस तरह सेल्फ इंडक्शन होती है उसी तरह हमारे पास एक म्यूचुअल इंडक्शन होती है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है? म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेना इन विच अ चेंज ऑफ करंट इन वन कॉइल कॉजेज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अनदर कॉइल प्लेस नियर टू द फर्स्ट कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन ये फिनोमेना होता है कि अगर एक कॉइल के अंदर आपने करंट की वैल्यू को चेंज किया तो दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ये आप यहां सेटअप भी देख रहे हैं। द कॉइल इन विच द करंट इज चेंज, जिस कॉइल में करंट को चेंज किया जाता है वो प्राइमरी कॉइल, और अगर ट्रांसफार्मर का हिसाब देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। एंड द कॉइल इन विच द ईएमएफ इंड्यूस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल, और जिसमें ईएमएफ पैदा होती है वो सेकेंडरी कॉइल कहलाती है या सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। ये आप देख रहे हैं सेटअप कि एक कॉइल है, उस कॉइल के साथ हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है डीसी, उसके साथ हमने एक स्विच लगाया हुआ है और उसके साथ हमने एक वेरिएबल रेजिस्टर रेओस्टेट लगाया हुआ है। रेओस्टेट में एक ऐसा वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक मूवेबल टर्मिनल होता है मूविंग, और एक फिक्स होता है। ये देख लें, ये फिक्स टर्मिनल है, ये मूविंग एरो वाला। और ये हमने जब इसके साथ लगाया, स्विच को क्लोज किया, और जब हमने इसके अंदर करंट की वैल्यू को चेंज किया, यानी नॉब के थ्रू हमने वेरिएशन लाए करंट की वैल्यू में, रेजिस्टेंस को जब चेंज करेंगे तो करंट की वैल्यू सर्किट में कम ज्यादा होगी जब रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करेंगे। नतीजतन चेंज इन करंट आया, और चेंज इन करंट की वजह से आपके जो बराबर वाली कॉइल थी जो कि रखी हुई थी और उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुई बराबर वाली कॉइल में, नेबरिंग कॉइल में, और उसने शो किया गैल्वेनोमीटर ने कि देयर इज सम ईएमएफ, और उसने ईएमएफ को इंडिकेट किया अपनी नीडल को रिफ्लेक्ट करके। तो ये कहलाता है जी फिनोमेना म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि बेसिक प्रिंसिपल है आपके ट्रांसफार्मर्स का। ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन ही इस्तेमाल होता है फिनोमेना। सही है। म्यूचुअल इंडक्शन को कंटिन्यू करते हैं आगे। व्हेन करंट इज पास थ्रू द प्राइमरी कॉइल, जब करंट प्राइमरी कॉइल के अंदर से पास किया जाता है, ये देखिए एसी सप्लाई लगी है और करंट प्राइमरी कॉइल में से पास हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ये देखें आप, मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं। दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल के साथ भी लिंक हो जाता है। उसके ऊपर जब ये इंसिडेंट होती है, ये फ्लक्स उसमें से पास होती है। इफ द करंट इज चेंज बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस, करंट को चेंज करते हैं हम बाय वेरिंग रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को वेरी करके या फिर एसी सप्लाई उसको देकर। एज दिस चेंजिंग फ्लक्स इज लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल, जैसा कि ये चेंजिंग फ्लक्स जो है वो लिंक होता है सेकेंडरी कॉइल के साथ, इन इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इट, ये एक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। दिस फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ कॉइल, ये फिनोमेना जिसके जरिए हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस करते हैं कॉइल के अंदर बाय चेंजिंग करंट, करंट को चेंज करने से इन अनदर कॉइल, दूसरे कॉइल के अंदर, इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है? म्यूचुअल इंडक्टेंस जिस तरह से आपने पढ़ा है, सेल्फ इंडक्शन होती है और उसकी एक कोएफिशिएंट होती है एल, जिसको हेनरी में मेजर किया जाता है यूनिट्स में। तो उसी तरह जिस तरह सेल्फ इंडक्टेंस होती है एल, उसी तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है एम। म्यूचुअल ये कोएफिशिएंट होती है, बेसिकली किस चीज की कोएफिशिएंट होती है? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द प्राइमरी कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन जो होती है वो क्या होती है कि ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, यानी कि जो आपकी ईएमएफ होती है जो आपके सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, यानी कि वो प्राइमरी कॉइल के चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी प्राइमरी कॉइल में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है डेल्टा टी के अंदर कितना चेंज होता है करंट के अंदर, करंट की वैल्यू में, तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही होती है सेकेंडरी कॉइल में वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा चेंज होगा उतनी ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी आपके सेकेंडरी कॉइल के अंदर। यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट इन द अदर कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो दो कॉइल्स के दरमियान इसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो कि हमें ये बताती है, जिसके जरिए जो आपकी दूसरी कॉइल है वो करंट के चेंज को अपोज करती है। और यू कैन से इन द नेबरिंग कॉइल में करंट के चेंज को अपोज करती है। व्हेन द करंट इन द नेबरिंग कॉइल चेंजेस, जब नेबरिंग कॉइल में करंट चेंज होता है, फ्लक्स सेटअप इन द कॉइल के अंदर फ्लक्स सेटअप हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस्ड, और इसकी वजह से चेंजिंग फ्लक्स की वजह से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है इन द कॉइल कॉल्ड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसके अंदर एक
जो ईएमएफ इंड्यूस होती है सेकेंडरी में वो कहलाती है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाती है। एंड द फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इस फिनोमेना को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज वेयर द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ टू और मोर इंडक्टर्स आर लिंक्ड। म्यूचुअल इंडक्टेंस वो होती है जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स दो या दो से ज्यादा इंडक्टर्स का लिंक होती है, सो दैट वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन वन कॉइल प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अनदर कॉइल। जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो एक कॉइल के अंदर यानी प्राइमरी कॉइल के अंदर वो प्रोपोर्शनल होता है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन द अनदर कॉइल, यानी प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट का रेट ऑफ चेंज होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ये कहलाता है जी म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की डायग्राम देख लीजिए, एक कॉइल है और उसके अंदर से करंट पास हो रहा है और जब फ्लक्स वेरी कर रहा है तो दूसरी कॉइल जो है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, इंड्यूस करंट भी पैदा हो रहा है उस ईएमएफ की वजह से। ये आप फार्मूला देख लीजिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला E2। E2 का मतलब है 2 मींस सेकेंडरी वाइंडिंग है आप, सही है ना, वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल E2 कहलाता है। M जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है इन द फर्स्ट कॉइल, यानी I जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी I1 जो है ये रिप्रेजेंट करता है 1 मींस के ये प्राइमरी कॉइल है, सही है। तो करंट इन प्राइमरी कॉइल जो है the rate of change of current in the primary coil is directly proportional to the EMF induced, यानी EMF induced जो होती है वो proportional होती है rate of change of current in the primary coil। तो यानी प्राइमरी कॉइल में जब भी करंट वेरी करेगा चेंज करेगा तो सेकेंडरी कॉइल में उसकी वजह से EMF इंड्यूस हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और ये आप जो M देख रहे हैं ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है? सेल्फ इंडक्टेंस इज प्रोड्यूस विद इन द प्राइमरी कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो उसी कॉइल में प्राइमरी कॉइल के अंदर ही प्रोड्यूस होती है, जिस कॉइल में आपने सप्लाई दी उसी कॉइल के अंदर जो सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होती है, सेल्फ इंडक्शन होती है, उसी कॉइल के अंदर एक अपोजिंग ईएमएफ पैदा हो जाती है जो करंट को चेंज होने को रोकती है। एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एग्जिस्ट बिटवीन द टू ट्रांसफार्मर कॉइल्स। और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो ट्रांसफार्मर की दो कॉइलों के दरमियान, आप देखें ये जो डॉटेड लाइन है ये जाहिर कर रही है सेल्फ इंडक्टेंस को, और जो एक कॉइल में करंट चेंज हो और दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाए ये कहलाती है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो ट्रांसफार्मर में होती है। ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, सही है, लेकिन उसमें सेल्फ इंडक्टेंस भी होती है क्योंकि जाहिर है जब प्राइमरी में से करंट पास होता है और चेंज होता है तो उसकी से प्राइमरी के अंदर भी एक जो है वो अपोजिंग ईएमएफ जनरेट हो जाती है, सही है। आइए एक सीबीटी देखते हैं सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पे, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से बेहतर हो जाएं इस बार कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के बारे में। Self-induction and mutual induction. Self-induction or self-inductance is the property of a coil by virtue of which the coil opposes the growth and decay of the current in it. Experiment to demonstrate self-induction. Let us perform an experiment to understand this. Connect two bulbs B1 and B2 of same wattage to a resistor and an inductance coil respectively as shown here. Press the key K. What do you observe? We observe that the bulb B1 glows immediately to its maximum brightness, whereas the bulb B2 takes time to glow brightly. This is because the flow of current through the coil of inductance L generates an induced EMF which opposes the current. Thus, B2 glows slowly. However, no induced EMF is developed in the resistor R, and hence the bulb B1 glows to its maximum brilliance instantly. Now observe what happens when the key is released. We observe that B1 stops glowing immediately, whereas bulb B2 takes some time to stop glowing. This is because an induced current is set up along the direction of current from the battery, and this delays the process of decay of current.
Mutual induction. The phenomenon of production of induced EMF in one coil due to change of current in a neighboring coil. तो म्यूचुअल इंडक्शन जो होती है वो ये होती है कि जब आप, ये एक फिनोमेना होता है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, जब प्राइमरी कॉइल के अंदर जो है वो करंट चेंज होता है। आइए इसको आगे देखते हैं। Is called mutual induction. Let us perform an experiment to understand this. Place two coils P and S close to each other as shown here. Connect a battery and a key to the primary coil P and connect the secondary coil S to a sensitive galvanometer G. Whenever the key is pressed or released, the galvanometer shows a deflection. Now observe the deflection of the galvanometer needle by pressing and releasing the key. The needle deflects because the current flowing through the primary coil induces a current in the secondary coil. How does mutual induction occur? When the key K is pressed, current starts flowing through the coil P, and this increases the magnetic flux linked with P. Since S is very close to P, the magnetic flux linked with S also increases. Thus, induced EMF, hence induced current, is produced in S. The direction of induced current in S is given by the arrow marked 1, in accordance with Lenz's law. Similarly, when the key is released, magnetic flux associated with the coils decreases, and this gives rise to induced current in the direction shown by the arrow marked 2. That is, mutual induction is the production of induced EMF in the secondary coil during the time of make or break of current in the primary coil. ये इस एक्सपेरिमेंट के एस्पेक्ट से आपको डेफिनेशन बता रहे हैं। जब आपने एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपने कनेक्ट किया हुआ है, इसमें आपके पास दो कॉइल्स हैं, सही है, एक आपने अंदर फिक्स कर दी है, सही है, एक कॉइल प्राइमरी कॉइल है, ये ऊपर जो आपने अंदर इसके स्लाइड कर दी है, और बाहर जो आपको आउटर पे नजर आ रही है ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है, सही है। अब ये इसमें अल्टरनेटिंग सप्लाई तो है नहीं, हमारे पास एक बैटरी है डीसी जो हमने कनेक्ट की हुई है सर्किट में, और ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है सेकेंडरी के आउटपुट के साथ, और इनपुट के ऊपर हमने जो है वो इसको जो है ना सप्लाई दी हुई है डीसी से, और एक की लगाई हुई है स्विच। जब हम स्विच जो है वो मेक करते हैं, यानी कि उसको कनेक्ट करते हैं सप्लाई के साथ, उसको कनेक्ट करते हैं, स्विच ऑन होता है तो करंट फ्लो होता है, और करंट जीरो से एकदम से एक हाई वैल्यू पर जाता है, तो उस वक्त नीडल डिफ्लेक्शन करती है। ये जो आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर, मेरा एरो नजर आता, इसके ऊपर मूविंग करता हुआ इंडिकेटर नजर आ रहा होगा हैंड, तो उस वक्त जब आप क्लिक करते हैं तो गैल्वेनोमीटर इंडिकेशन देता है, और जब आप इस स्विच को क्लोज करते हैं, क्यों, जब आप ओपन करते हैं तो भी करंट चेंज होता है, जीरो से ऊपर जाता है, और जब आप इस स्विच को क्लोज करते हैं तो करंट जीरो से उसकी एक हायर वैल्यू जो बैटरी दे रही होती है, फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट पे जाता है, 5 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी 12 वोल्ट तक जाता है, और जब आप 12 वोल्ट से स्टॉप करते हैं उसको, स्विच को जो है वो आप ओपन करते हैं, यानी उसमें से करंट का पैसेज को आप कट डाउन करते हैं, तो जैसे ही आप करते हैं तो करंट की 12 वोल्ट था उसकी वैल्यू कम होके, वोल्टेज की जो वैल्यू है वो 12 वोल्ट से होके वापस जीरो पे आती है। जब एकदम से 12 वोल्ट से जीरो पर आती है तो होता क्या है कि चेंज इन करंट आता है, और ये जो करंट का जो चेंज होता है ये जो है इसकी वजह से फिर दोबारा डिफ्लेक्शन आपको नजर आती है गैल्वेनोमीटर के ऊपर यहाँ पे, सही है, और इससे हमें ये प्रूव होता है ये कि ये जो है म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो डेफिनेशन बनेगी म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेक और ब्रेक। जब आप मेक मींस जब आप स्विच बनाते हो, ब्रेक मींस जब आप उसको ओपन करते हो, मेक मींस जब आप क्लोज करते हो स्विच को इलेक्ट्रॉनिक्स की जबान में, ब्रेक मींस जब आप उसको ओपन करते हो, ऑफ द करंट, यानी कि करंट को मेक और ब्रेक करते हैं, करंट आप ऑन करते हैं ऑफ करते हैं इन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में जब आप प्राइमरी कॉइल में जब भी आप मेक करेंगे ब्रेक करेंगे डीसी सप्लाई इस सर्किट के साथ, इस एक्सपेरिमेंट के साथ, तो आउटपुट पे आपको हमेशा आप देखेंगे आपको आउटपुट के ऊपर गैल्वेनोमीटर में इंडिकेशन आएगी, सही है। Coil.
मैं अब आपको समरी पे लेके आ चुका हूं लेक्चर की। आज के समरी में मैं आपको बताऊंगा कि आज हमने लेक्चर में क्या पढ़ा। दो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े, एक सेल्फ इंडक्शन, एक म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होती है? सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना इन विच ए चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इटसेल्फ। सेल्फ इंडक्शन वो फिनोमेना है जिसमें जब भी कॉइल के अंदर ही करंट चेंज होता है, अब वो दो तरीके, या तो आप एसी सप्लाई दे दें या आप उसके साथ एक रेयोस्टेट लगा के उससे करंट को चेंज करें, तो उसी कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होती है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, माइनस लगाया जाता है लेंजेस लॉ के मुताबिक। तो वो जो है क्या कहते हैं, वो जो फिनोमेना है कि उसी कॉइल के अंदर एक अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है बिकॉज, और उसका फार्मूला बनता है ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ईएमएफ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा, जितना ज्यादा करंट चेंज होगा डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन के अंदर, उतनी ज्यादा जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो टोटल फार्मूला फिर बनता है, जब प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगा लेते हैं, जिसको सेल्फ इंडक्टेंस का जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है उसको कहते हैं एल, यानी कि उसको कहते हैं जिस एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसका यूनिट हेनरी होता है। सही है। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा जी म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है। द फिनोमेना इन विच अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, जब हम एक कॉइल में करंट चेंज करते हैं, और वो जो एक कॉइल होती है वो प्राइमरी कॉइल होती है, इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इन अनदर कॉइल होती है सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर की, इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर्स के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन हो रही होती है। जब हम प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट हम देते हैं उसको, तो कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता सेकेंडरी के साथ, बल्कि वो जो फ्लक्स जब चेंज होता है तो सेकेंडरी कॉइल उसके साथ लिंक होती है, और एज अ रिजल्ट जो है वो उसमें जब फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर एक जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, और दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। इसकी इक्वेशन होती है ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, यानी उसके लिए लिखा जाएगा ईएमएफ 2 इज इक्वल्स टू एम, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, टाइम्स डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये जो डेल्टा आई है ये डेल्टा आई पी है, यानी ये प्राइमरी का जो अंदर जब करंट चेंज होता है तो उसकी वजह से सेकेंडरी जो होती है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये था आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप पूछ सकते हैं। असाइनमेंट आपको मैं देता जा रहा हूं। असाइनमेंट ये है कि आपने बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों के दरमियान आपके डिफरेंसेस जो हैं वो मुझे लिख के भेज दें। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगा तो आपसे मैं असाइनमेंट भी कलेक्ट कर लूंगा। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।